हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, फिर से आज एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फ्लिक्स इस समय आपको लेकर, और क्या सोचते हैं आने वाले समय में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फ्लिक्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका जो पार्टनर है वो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी सोचते रहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस समय और हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच आपने इतना मदद करने के लिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, आज का टारो रीडिंग करने के लिए हमें सक्सेस कर दीजिए। तो गाइस, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ये रीडिंग एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा, ओके। और जितना अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है, उसको लीजिएगा और नेगेटिव चीज़ को छोड़ दीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू भोलेनाथ, हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू टारोट, आपकी वजह से हम आज जान पाए हमारे जो मन में है उस इंसान की सच्ची मन की भावनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया टारोट आपका। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। थैंक यू भोलेनाथ हमें जानने के लिए, मदद करने के लिए। तो गाइस मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया। चलिए देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला कार्ड है मैनिफेस्टेशन, ओके। द मैजिशियन, 4 ऑफ वांड, 2 ऑफ वांड, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 द लवर एंड 6 ऑफ पेंटिकल। ओ वाओ, सो स्वीट। मैं क्या बताऊँ आपको, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं अपना बॉटम से 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पर्सन का भी हो सकता है, वैसा वैसा, ओके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। तो 6 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपका पर्सन है ना, सबसे पहले तो खुशखबरी दे देता हूँ आपको कि वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। और अभी हो सकता है कि वो बहुत चैरियट कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है लोगों को, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। वो अभी आपका जो बंदा बंदी जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, वो अभी लेने देने में बिलीव करता है, इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता है, ठीक है ना। तो वो इंसान हो सकता है पास्ट में आपको बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस कार्ड से। तो मुझे ये फील आ रहा है कि हो सकता है कि आपको पास्ट में कदर ना किया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है। तो अभी आपका कदर आ गया है, उसको समझ में आ गया, उसको वो आपको जस्टिस देना चाहता है। पास्ट में जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया वो सबसे सही करना चाहता है, आपके साथ इक्वल बैलेंस करना चाहता है, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, हो सकता है कि अभी भी इग्नोर कर रहा हो, ठीक है ना। और अभी भी आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी क्रॉस रोड पे है। वो इंसान क्रॉस रोड में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता चुनूँ। वो उसका जो मतलब वो रहता है ना हमारे कि कौन सा यार ये सही होगा कि वो सही होगा, समझ नहीं पा रहा। बहुत मुश्किल हो रहा है उसको समझने में कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है, ठीक है ना। और उसको पता है वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है अभी। सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आप दोनों के बीच, और दूरियां है, और एक दूसरे के लिए मतलब सच्चाई भी नहीं पता, एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं है आप दोनों को कि क्या हम दोनों की सच में क्या चाहता है। आप भले कितना भी तारो रीडिंग क्यों ना देख लेते होंगे, लेकिन आज आपको भी ऐसा हो सकता है कि आपको भी नहीं पता आपके मन में सच में क्या मतलब वो इंसान चाहता है। क्या उसने सही बोला था, क्या उसने सही बोला था, कि ये रीडिंग सीधे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उसने पास्ट में ना बहुत ही ज़्यादा एक मतलब आपको इग्नोर किया, आपको मतलब अनदेखा कर दिया, और आपको ना आपके बातें समझने की भी कोशिश नहीं की। अगर आप दोनों में कुछ झगड़ा हो गया तो वो इंसान ना अपने बातें को समझने की कोशिश भी नहीं की, और उनका इमोशन जो उसको बताना था आपको वो भी नहीं बताया आपको, ठीक है ना। और उन्होंने साइलेंट जोन कर दिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया और इस रिश्ते को ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। और सारे चीज़ को वो आपसे आप हो सकता है कि 6 साल से, नहीं तो काफ़ी टाइम से आप उसके साथ थे, ठीक है ना, 2 साल से। तो ऐसा दिख रहा है। तो वो जो टाइम फ्रेम है ना, उस टाइम फ्रेम में ना आपका जो बंदा बंदी जिसके लिए भी देख रहा हो, उसका ना एक बहुत ही ज़्यादा वो मतलब उसको खुद में
खुद में उसको ढूंढने की आपने बहुत ही मदद की। वो इंसान अभी अपने आप को ढूंढ पा रहा है, हु आई एम, मैं क्या हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसे दो नाव पे पैर रख के जाना चाहता हूँ। और उसको अभी ये फील आ रहा है कि हम दो नाव में पैर रख के कभी भी नैया पार नहीं कर सकते हैं, तो दो नाव से कोई एक नाव तो चुनना है उसको। और वो इंसान को इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा कौन सा नाव चुनूं, बहुत ही हार्डशिप सिचुएशन में है उसको, बहुत ही हार्डशिप सिचुएशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसको कौन क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि उसका लाइफ में अभी क्लियरिटी नहीं, वो डिसीजन मूड में है, ठीक है ना। उसने ना हो सकता है अपने आप को अलग थलग कर लिया होगा और सबसे नो कांटेक्ट कर लिया होगा, ठीक है ना। किसी से भी कांटेक्ट नहीं है ना, अपने फैमिली मेम्बर से अच्छे से बात है ना, वो अपना फीलिंग्स किसी को भी नहीं बताता कि वो चाहता क्या है। आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन रखता है, लेकिन आपको शो नहीं करता और आप ही को इग्नोर कर देता है और आपको बताता ही नहीं कि वो इंसान आपके लिए कितना इमोशन रखता है। और अभी उसका जो सोल है ना, सोल में टच किया चीज़ें ना अभी सोल लेवल में टच कर रहा है। जैसे आप पहले हो सकता है कि आपको 4 ग्रांटेड लिया था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, और उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसने जो भी किया अपनी गलतियों को ना, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हो सकता है कि उसका कर्मा बहुत लेट से मिलता होगा उस इंसान का, ठीक है ना, वो तो वैसा ही दिख रहा है। तो उसको लेट से जो मिल रहा है ना उसका कर्मा, तो इसलिए उसको जल्दी से समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो वो उसको जब उसने किया था ना जो भी कांड, तो उसको कर्मा नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। वो अपने लाइफ में बहुत ही बैलेंस में था, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गया ना, वैसे वैसे उसका आंखों के पट्टी खुलते गया और उसको रियलिटी से सामना होना पड़ा। और रियलिटी यही बताता है कि वो इंसान जो भी किया उसने पास्ट में कुछ भी अच्छा नहीं किया। उन्होंने हो सकता है कि आपका घर संसार बर्बाद कर दिया हो, ठीक है ना, आपके साथ शादी करके किसी और जगह में चले गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन लेके आया होगा उस इंसान ने। नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान ना आपको इतना अकेला करके चले गया था एक टाइम पे, जिस टाइम पे आप ना फाइनेंशियली रो रहे थे, यार कोई तो आ जाए मुझे मदद कर दे, फरिश्ता के जैसे कोई तो आ जाए। अब आप और जो था वो भी चले गया था, ठीक है ना। तो आप उस टाइम पे उस इंसान ने आपको इग्नोर किया जिस टाइम पे आपको उस इंसान की बहुत ज़रूरत थी, ओके। और आज के डेट में उस इंसान को इंटेंशनली ये बात याद आ रहा है कि उसने क्या क्या किया, और ठीक है ना, अपने सोल्स को पहचान रहा है वो, मतलब सही क्या है, किसी का दिल तोड़ना क्या है। और हो सकता है कि उस इंसान ने आपको ना आत्मा के लेवल तक हर्ट कर दिया, ठीक है ना, आपको मतलब, ठीक है ना, किसी इंसान को क्या मतलब हर्ट करने का भी एक वो रहता है ना कि इतना हर्ट करो, इतना ये करूँगा तो इतना हर्ट होएगा, उतना। तो वो हो सकता है वो उस इंसान ने ना आपका सोल लेवल तक हर्ट कर दिया है, ठीक है ना। और लेकिन उस टाइम पे उसको उस चीज़ का फीलिंग्स नहीं था, इस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। और उसका इंट्यूशन अभी चीख चीख के बोल रहा है कि तू जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, और जिसको इग्नोर कर रहा है ना, वही तेरा सबसे अच्छा पार्टनर, गुड लक पार्टनर, और तेरे लाइफ में एक ब्लेसिंग्स था एंजल के रूप में, और तूने उसको नकार दिया, ठीक है ना, वो भी किसी सिली रीजन के चलते, ओके। तो ऐसा दिख रहा है। और यह भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी फैसला करना चाहता है, वो दो नाव पे नहीं रहना चाहता, वो फैसला लेना चाहता है, लेकिन उसको बहुत मुश्किल लग रही है फैसला लेने में, समझ रहे हो ना। और उसका लाइफ में बहुत टेंशन चल रहा है। वो इंसान अभी फ़िलहाल बहुत टेंशन है आपको इग्नोर करके। अगर अभी भी इग्नोर कर रहा है ना आपको, तो समझ लेना बहुत टेंशन में है, ओके। और वो उस दो राह से निकलना चाहता है आपके लाइफ से, मतलब आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसका लाइफ में तो निकलना चाहता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल। और हो सकता है कि अभी आप भी उसको इग्नोर कर रहे हो, आपने सीधा इग्नोर कर दिया हो कि नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता जो मुझे इस हालत में पहुंचा दे, ठीक है ना, जो इंसान मुझे इस हालत में पहुंचा दे, मुझे वैसा प्यार नहीं चाहिए, तुम वहाँ पे खुश रहो, ऐसा कुछ आपका मन में हो और आपने उसको इग्नोर कर दिया फुल्ली, और इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। और नेक्स्ट कार्ड है टावर का कार्ड। तो गाइस अभी टावर का कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बॉटम का कार्ड है तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है, और टावर का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने ना आपको 7वें मंजिल पे लेके गया बहुत प्यार से, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, और 7वें मंजिल से आपको धक्का मार दिया, ठीक है ना, आपको 7वें मंजिल से धक्का मार दिया।
और आपको ऐसा लगा कि यार जिसके लिए मैंने इतना एफर्ट किया था, जिसके लिए मैं दुनिया घर बार छोड़ दिया था, जिसके लिए मैं जीने मरने के लिए कसम में खा रही था, जिसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, ठीक है ना, उसी इंसान आज मुझे ऐसा बोल रहा है कि ये तुम्हारी गलती थी, तुमने एफर्ट लगाया। तो मैंने तो नहीं बोला कि मेरे लिए इतना एफर्ट लगाओ। वही इंसान आपको ऐसा बोल रहे तो आपका ना पैरों तले ज़मीन खिसक गए, ठीक है ना, और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ने ना इस रिश्ते में आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखाया होगा, आपको 10 लोगों के सामने गाली, मतलब जो भी नेगेटिव मैं बोल सकूँ वही मैं बोल सकता हूँ दाल कट का। और ऐसा दिख रहा है कि अभी राइट नाउ ना आपका अगर हेल्थ इशू नहीं है ना, अगर आपका हेल्थ इशू नहीं है तो आपका पार्टनर का डेफिनेटली हेल्थ इशू है। टावर का कार्ड बताता है कि उसका लाइफ में अभी हेल्थ इशू चल रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो उसको कहीं पे झगड़ा हो रहा है, नहीं तो कोई उसका लाइफ में जो भी, अगर उसने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया तो वहाँ पे उस थर्ड पर्सन के साथ ना डिवोर्स तक का मतलब वो हो गया। हो सकता है कि डिवोर्स हो ही गया हो, 2 ऑफ सोर्ड्स और ये दिखा रहा था, तो हो सकता है डिवोर्स हो ही गया। और अगर आपको किसी पैसे के लिए उसने छोड़ा था आपको ना, तो उस पैसा को चलते ना उसका लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है कि उसको समझ में आ गया कि सब चीज़ पैसा ही नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको उसने बहुत ज़्यादा तड़पाया रुलाया, आपको मार के चले गया था, वही इंसान सेम दर्द में है इस टाइम पे। हो सकता है कि उसका कोई एक्सीडेंट भी हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है रिसेंटली उसका कोई रिलेटिव से कोई गुजर भी गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। टावर का कार्ड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है गाइस, ये बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं है। और ये अच्छा कार्ड इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसके अगर आप उसके अभी भी पाना चाहते हो तो आप उसको पा सकते हो, क्योंकि उसके साथ अभी जो भी रिश्ता था वो टूट चुका है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था वो टूट चुका है उससे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन लोग का उसके घर पे में ना फैमिली में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है एक दूसरे से को लेकर, ठीक है ना। फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, और वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और ऐसा भी दिख रहा है उसने जो आपको दिया था ना टावर मूवमेंट, वो सब कुछ उसको याद आ रहा है बारीकी से। जब वो इंसान अकेला पड़ गया, जब उसको इग्नोर किया गया ना, जब वो आपके जैसा सेम सिचुएशन अपने लाइफ में देखा, तब उसको समझ में आ रहा था कि आप में क्या बीती होगी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो आपका दर्द देखो, अभी आपका जैसा दर्द है ना, सेम दर्द उसके लाइफ में है, ठीक है ना। ये सेम दर्द है, उसको भी लगता है कि वो इंसान अभी ज़िंदा नहीं है, वो भी मर चुका है, उसको भी किसी ने 7वें मंजिल पे ले जाके धक्का मार दिया है, वो भी है आ करके गिरता पड़ रहा है, ठीक है ना। जो इंसान है आपको टाइम पे छोड़ के चले गया था, ओके, उसके लाइफ में भी ये चल रहा है। और अभी आप तो बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हो 2 ऑफ सोर्ड्स से और 6 ऑफ पेंटिकल्स के 2 कार्ड से, इतना तो बैलेंस दिख रहा हो कि आप एक बैलेंस बना लियो अपने लाइफ में, ठीक है ना। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो नियति है ना वो जस्टिस ज़रूर करेगा, कभी जस्टिस किए बिना, नियति का काम ही है जस्टिस करना, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, ठीक है ना। और आप जो इस हालत में था, इस हालत में आप निकल जाओगे बहुत जल्दी। और आपने आप को समझा, अपने सोल लेवल पे आपने काम करना चालू कर दिया। और जो भी टावर मूवमेंट दिया था इस इंसान ने ना, आप उनके हालत में छोड़ के जाते हुए दिख रहे हो। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और बता देता हूँ कुछ महीने वगैरह जो आप लोग का हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि हो सकता है जनवरी में, नहीं तो सितंबर में आप लोगों का कुछ इतना यादगार रहा होगा, आप लोग मिले होंगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप लोग ना फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में बिछड़े होंगे। ओके गाइस, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, बाकी सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। ओके गाइस, और राशियाँ भी बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट राशियाँ जो बॉटम का एनर्जी से आया, सबसे पहले तो 8 साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर। ओके, नेक्स्ट है एयर साइन, तो एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, ये इंपॉर्टेंट साइन है आज का राशि में रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड यही बता रहा है कि वो इंसान आपको जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, वो इंसान आपको मैनिफेस्ट करके आपको पाना चाहता है। अगर उनको लगता था कि आपसे भी बेहतर मिल जाएगा, ठीक है ना, बेहतरीन मिल जाएगा, तो आज का डेट में उसको लगता है कि आपसे बेहतर और उसका लाइफ में कोई नहीं मिल सकता। आप उसके लिए पूरा परफेक्ट हो हर तरफ से, बल्कि उससे भी अच्छा हो, ठीक है ना। और आप इतना, और वो इंसान ना अभी आपको इस पाना चाहता, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता, इस
रिश्ते में नहीं रीयूनियन करना चाहता है। इस रिश्ते में हर एक साइड से पॉसिबिलिटी दिख रहा है उसको, अभी इस रिश्ते में पूरा पॉसिबिलिटी दिख रहा है, ठीक है ना, कि वो पा लेगा, वो जो मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ इस रिश्ते में शुरुआत करना वो हो जाएगा। उसको पूरा यकीन है अपने ऊपर, अपने प्लान के ऊपर पूरा, ठीक है ना, और अपने सब कुछ उसको पता है कि मैं अगर चाहूँगा तो कर सकता हूँ, मैं मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया हूँ, अभी हो ही जाएंगे, हम लोग मिल ही जाएंगे, उसका ऐसा थिंकिंग है। और आपको वो अगर उसको पता नहीं मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं क्या करते हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में भी आपको मिस करके, आपको याद करके, आपके लिए प्यार वाला फीलिंग लाके वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, और ऐसा दिख रहा है कि द मैजिशियन की हो सकता है कि मैजिशियन ऐसा भी लग रहा है, थोड़ा पास्ट का बताना चाहता हूँ, अगर मैच करे तो अच्छी बात है, ना करे तो ठीक है, माफ़ कर देना। तो पास्ट में देख रहा हूँ मैजिशियन कार्ड से कि वो अपने ही ना रूप में, नहीं तो अपने दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, और ठीक है ना, और थोड़ा मतलब आकर्षित होगा वो इंसान। तो हो सकता है कि पास्ट में उसके साथ बहुत सारा ऑप्शन था, उसको पीछे पीछे लड़का था तो लड़कियां मरते थे, लड़की था तो लड़का मरते थे, तो उसको ना उस चीज़ के लिए ना बहुत अहंकार था, ईगो था, ठीक है ना, और उसको ये भी था कि वो किसी को भी चाहे तो अपने मतलब प्यार के झांसे में फंसा सकता है, ठीक है ना, इतना भी उसको अपने आप में गुरूर था। और ये भी था कि वो इंसान को ना बहुत ही पावरफुल समझता था अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता था, अपने आप को किंग समझता था कि वही सबसे बड़ा है, ठीक है ना, और जो भी है। और ऐसा दिख भी रहा है कि वो इंसान कि मतलब देखो एक लिमिट तक इंसान को ना सोचना चाहिए कि ठीक है, हाँ ये यहाँ तक है, ऐसा है। और अगर आप उससे भी ऊपर सोच रहे तो ऑब्वियसली आपका जो कर्म है ना वो अच्छा होना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए भी देख रहे हो ना वो भी अच्छा होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए। लाइक अगर आपको पावर है तो पावर को अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप मिस यूज़ नहीं कर सकते। अगर मिस यूज़ कर रहे हो तो आपको आगे जाके वही भरना पड़ेगा। और वो इंसान हो सकता है पास्ट में आपके पास बहुत ही दबदबा रखा था, ठीक है ना, और आप उसको भगवान मान के चल रहे थे, और उसको लगाता था कि आप तो उसका पैरों के जूती हो, आप कभी नहीं जाओगे, आप वो चाहे कुछ भी करे, लाइक कुछ भी करे, म्यूजिशियन भाई वो जादूगर है तो जादूगर कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी करें आप, लेकिन उसको छोड़ने वाले नहीं हो, और हमेशा उसका साथ देने वाले हो, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, ठीक है ना। लेकिन आपने भी अपना रुतबा दिखा दिया होगा, तो उसको समझ में आ गया भाई अगर प्यार करना है, बंदा चाहिए या तो बंदी चाहिए, रिश्ता अच्छा है, परफेक्ट है, तो इसमें भी मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ और बोल दिया है, बोल के तुम रहेगो कुछ नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि अगर आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप लोग को दूर रहकर भी वो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, आपको पाना चाहता है वो इंसान। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे ऐसा ही फील आ रहा है, हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड या तो वाइफ के लिए देख रहे हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग जब भी इस रिश्ते में थे ना इतना खुश थे कि चलो ठीक है यार हम लोग दोनों जैसा भी हो मतलब बहुत खुश है आज के डेट में, और यही खुशी मुझे चाहिए था और यही खुशी मुझे मिल गया आपके साथ, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग ना एक दूसरे को जब भी थे ना साथ में, तो मतलब लाइक ऐसा कि आप लोग को लगता था कि यार हम लोग पहले भी मिल चुके थे, हम लोग हो सकता है पिछले जन्म में भी हम लोग लवर्स रहे होंगे, इसलिए आज मिले हैं, हमारा रिश्ता हुआ है, ऐसा ऐसा करके आप दोनों का थिंकिंग आता था, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में जितना भी खुश था ना, आपके साथ हैप्पी था ना, वो इंसान अभी हैप्पी नहीं हो पा रहा है, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप इतना मतलब आपका ना जो पास्ट में आप लोगों का दोनों का एक फीलिंग्स से जुड़ा हुआ था ना, वो फीलिंग्स अभी आप दोनों का जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इस समय में अपना फैमिली मेम्बर से बात कर रहा है आपके वास्ते, आप लोग का शादी के वास्ते, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, वो आपको इस रिश्ते को फिर से हरा भरा करना चाहता है, जो पहले जैसे थे, पहले कितने खुश थे आप लोग, ठीक है ना, दुनियादारी का कोई परवाह नहीं था। और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डबल वन दिखाई देता हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि गाइस वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, उनको लगता है कि और अगर ज़्यादा दूरी देर हो गई तो हो सकता है कि आप आगे निकल जाओ, इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर लो, ठीक है ना। उसको बहुत डर है और वो आपके साथ शादी करना चाहता है, अगर शादीशुदा नहीं हो आप लोग तो आपके साथ शादी करना चाहता है और आपके साथ आना चाहता है, वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड। ये बता रहा है कि वो इंसान ना 2 रास्ते पे है और इस टाइम पे ना उसको चूज़ करना है कि उसको क्या चूज़ करे। हो सकता है पास्ट में उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए किसी जो भी फैमिली ने लेके आया होगा उसके लिए बेटा ये ले लो, ये
देख लो, और उसने कंफर्ट जोन में आके हाँ में भर दी होगी। और हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा उसका जो रिश्ता है ना थोड़ा खट्टा मीठा हो रहा था, मतलब खिटपिट हो रहा था उस टाइम पे, और उसने भी आपको ईगो दिखा के अपने रास्ते में चले गया, ठीक है ना, आपको मुंह दिखा के, पीठ दिखा के। लेकिन आपको जाते समय एक बार भी उसने नहीं सोचा होगा कि आपका जो ट्रू लव है, आपका जो सच्चा प्यार है वो क्या होगा, ठीक है। उसने एक बार भी नहीं सोचा आपका जो सच्चा प्यार आपने उसको इतना भर भर के दिया था और उसके बदले आपने कुछ भी नहीं मांगा था, वो उसका जो बर्डन है ना उसने वो नहीं सोचा। वो बर्डन तो आज नहीं तो कल एक टाइम पे तो उसको निकालना ही है, ठीक है ना। तो वही सोच रहा है कि यार मैंने तो उसका तो सारा कुछ ले लिया, उससे तो जितना मुझे मिलना था उसने तो बहुत मुझे दे दिया, लेकिन मुझे उसको देना चाहिए था, उसका ही चीज़ रिटर्न करना चाहिए था, उसके साथ आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, उसको एफर्ट लगाना चाहिए था इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लालच में आकर, हो सकता है कि कोई अच्छा घर बार दिख रहा होगा उसको, ठीक है ना, अच्छा लालच में आकर, और उसने ना कंफर्ट जोन में आकर अपने फैमिली मेम्बर की बात सुन के उसने आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया और दूसरे को हाँ में भर दिया। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है, ओके गाइस। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी इस समय एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है, उसको अच्छे समय का इंतज़ार है कि यार जल्द से जल्द एक अच्छा समय आ जाए यार, उस अच्छे समय में वो अच्छे से में वेट कर रहा है। और ये देख रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो वो इस चीज़ को सह नहीं पा रहा है, ठीक है ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ठीक है ना। वो चाहता है कि आप लोग का दूरियां ना बढ़े और दूरियां कम हो जाए। वो चाहता है आपके पास अगर दूर है तो ट्रैवलिंग करके आपके लाइफ में आना चाहता है और ये दूरियां मिटाना चाहता है। अगर उसका लाइफ में अभी भी मतलब सिचुएशन चल रही है ना, दो किसको चुनना है, तो वो आप मान लीजिए कि उस इंसान ने आप ही को चुना है। पास्ट में भले उसने किसी और को चुना होगा, लेकिन इस समय वो इंसान आप ही को चुना है, आप ही को दुनिया मानता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है, ठीक है ना। और आपके साथ ये भी दिख रहा है कि वर्ल्ड टूर करना चाहता है, आपके साथ मिलकर ना दुनिया घूमना चाहता है, हर जगह घूमना चाहता है आपके साथ, ओके। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप नहीं होना तो उसके लाइफ में थोड़ा बोरिंग सा है एकदम, वो नहीं है, वो रेनबो कलर्स नहीं है, ठीक है, उसका लाइफ में रेनबो कलर्स नहीं है, ठीक है ना, फीका है सिर्फ और सिर्फ। तो वो नहीं चाहता है कि ऐसा फीका फीका ज़िंदगी जिए, तो वो किसी जो भी दो सिचुएशन से बाहर आना चाहता है और आपको सिलेक्ट करके आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। वो एक सही समय का इंतज़ार भी कर रहा है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है, सबसे पहले तो लगता है कि आपका जो पर्सन है वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है चीज़ों को लेकर, ठीक है ना, कि मेरी गलती थी, मैंने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए आज हम लोग दूर हो गए, इतना अच्छा खूबसूरत रिलेशनशिप टूट गई, इतना अच्छा रिश्ता टूट गया, ठीक है ना। वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है और उसको कुछ मतलब दिख नहीं रहा है, उसको कुछ भी पॉजिटिवनेस दिख नहीं रहा है ना, ठीक है ना, रास्ता नहीं दिख रहा है उसको कि आपके साथ कौन सा कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उसने अगर सोचा था आपसे दूर जाके वो रह पाएगा, ऐसा प्लान करेंगे वैसा प्लान करेंगे, बहुत प्लान करके वो सोचा था, ठीक है ना, तो उसका सारा प्लान में ना पानी फिर गए और उसको जो भी सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। वो अभी इंसान अपने आप में भी स्टक है और हो सकता है कि उसको फिजिकली इश्यूज भी हैं, ठीक है ना, उसको ऐसा फिजिकली इश्यूज होंगे जिसके कारण वो बहुत डर रहा है। वो इंसान बहुत ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है और अपने किए हुए पर ही पछता रहा है कि उसको नहीं करना चाहिए था। अगर वो किसी अदर सिचुएशन में वो क्रिएट नहीं करता आज के डेट में, तो वो आपके साथ ही हैप्पी रहता है, ठीक है ना। और वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। वो हो सकता है कि उसका फैमिली वाला उसको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा हो, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो कि अगर तुम चले गए तो हम जान दे देंगे, ठीक है ना, तुम अगर ऐसा करोगे तो हमारा इज्जत क्या रह जाएगी समाज के आगे, ये वो बहुत ज़्यादा अपना फैमिली ड्रामा इश्यूज चल रहे होंगे उसके लाइफ में, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि वो किसी अदर थर्ड पर्सन में स्टक है, तो थर्ड पर्सन जो भी स्टक है वहाँ पे भी हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन रोमांटिक पर्सन उसको भी बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा होगा, मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा सारा कुछ बोल दूंगा जो भी हमारे पास हुआ, तो जैसा ऐसा तुम ऐसा थे वैसा थे वो हमारे रिश्ते को ये ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होगा। आपका पर्सन को अभी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया उसका लाइफ में। अच्छा खासा इतना अच्छा खूबसूरत रिश्ता था आपके साथ ना, उन्होंने अपने मतलब हो सकता है
थोड़ा सा अपने जिद्दीपन में, जल्दबाजी के चक्कर में और ज़्यादा का लालच में ना उसने अपने लाइफ को ना हेल बना चुका है। और अपने आप मतलब उसको लगता है कि अभी उसका लाइफ में ना कुछ नहीं रहा, उसको पॉजिटिवनेस दिख ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है। वो इंसान जहाँ पे भी है खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगर आपसे दूरियां है ना तो उसको अपने आप में बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये दूरी का कारण मैं ही हूँ, लेकिन वो हो सकता है कि पास्ट में देखने की कोशिश नहीं किया, ठीक है ना। पास्ट में जब आप लोग दूर जा रहे थे ना उस टाइम पे उस इंसान ने कुछ भी कोशिश नहीं किया इस रिश्ते को बचाने के लिए, और वहाँ उस इंसान ने हाथ पे हाथ धरा रखा और आंखें बंद कर लिया। अगर उसने थर्ड पार्टी लेके आया था इस सिचुएशन में तो वो उसका ये बात मानते चलेगा, खाली गर्दन हिलाया तोते का जैसा, ठीक है ना, तोते का जैसा गर्दन हिलाया, जबकि उसका मन नहीं था, ठीक है ना। लेकिन वो सिचुएशन में फंसा हुआ था, हो सकता है कि उनका है, आपका पर्सन का डिसीजन था उसके साथ जाना। तो इसलिए अगर हम किसी को कमिटमेंट दे दिया, मुंह से भी भले कमिटमेंट दे दिए, तो फिर भी हम लोग उस रिश्ते में ना फटाक से तो नहीं निकल सकते, है ना। तो किसी को अगर मुंह से कमिटमेंट दे दिया, दिल में नहीं है फिर भी, ठीक है ना, तो फिर भी अगर हम जा रहे हैं उस रिश्ते से तो वो रिश्ता ना ही सही से चल पाएगा और ना ही उसमें हम सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। तो सेम सिचुएशन आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा चल रहा है। वो इंसान अगर उसको लगता था कि वो आपको भूल जाएगा, आपका एफर्ट को भूल जाएगा, आपको भी लगा था कि वो भूल जाएगा मेरा एफर्ट, मैंने इतना किया था उसके लिए, उसको मैंने भगवान जैसा माना था, ये वो फलाना धमकाना, आपको लगा होगा वो भूल गया है, भूल जाएगा। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी का डेट पे भी उसको यही याद आता है कि आपने जितना भी एफर्ट लगाया था ना, जितना प्यार किया था ना उस इंसान को, आज के डेट में कोई नहीं कर सकता उतना प्यार। और आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं, आपके जैसा इंसान आपके ज़माने में मिलना उसको बहुत बड़ा चैलेंजेस है, मतलब लाइक, ठीक है ना, एक ऐसा। और वो इंसान ना बहुत ही फिजिकली प्रॉब्लम में है और उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसको बाहर निकलने का ना किसी भी तरीका से नहीं मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है उसका ऊपर कुछ ऐसा बुरा स्पेल करके रखा होगा, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि उसको अपने जाल में ऐसे फंसा के रखा होगा, ठीक है ना, कि वो जा ही नहीं पाता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट का चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। तो 6 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि वो इंसान पास्ट में ना फैमिली के कहने पर, ऐसा भी हो सकता है फैमिली के कहने पर, नहीं तो बहुत शादी के लिए ना बहुत उतावला चल रहा था, ठीक है ना, बहुत ही उछल रहा था कि मुझे शादी करना है, ये करना है, घर बसाना है, ये करना है। और हो सकता है कि आप लोग का ब्रेकअप हो गया होगा किसी बात को लेकर, और वो इंसान ना हो सकता है कि उस टाइम पे उसका शादी का कुछ फैमिली वाले ने देख के रखा था, नहीं तो लेके आया था उस टाइम पे रिश्ता। और जब वो इंसान आपको मतलब जैसे थोड़ा आप लोग का झगड़ा हो गया, तू में हो गया, तो इंसान आपको छोड़ के चले गया और किसी का साथ रीयूनियन कर लिया, ठीक है ना। लेकिन रीयूनियन तो कर लिया, ओके, उसने मतलब सिर्फ जाके उस जगह में ना इमोशनली वो नहीं गया, ठीक है ना, इमोशनली उस इंसान से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाया जहाँ पे हो। सिर्फ और सिर्फ घर बार देख के, अट्रैक्शन देख के, ये सब देख के वो इंसान गया था आपको छोड़ के, और वो इंसान ने आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। वो जब छोड़ के जा रहा था, हो सकता है कि वो खुश नहीं था, फिर भी इस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए फैमिली का प्रेशर के चलते, और उसको बैठा बिठा भी मिल रहा था, ठीक है ना, तो उसने भी इतना गौर नहीं किया और उसको आपके हालत में छोड़ के चले गया। आपको किसी भी हालत में कैसे भी छोड़ के हो सकता है चले जाए, बाद में पता चलेगा, ठीक। तो उसने आपको छोड़ के चले गया। फिर क्या हुआ कि उसको समझ में आ रहा है कि अभी ना आप लोग को बीच में बहुत दूरियां आ गई है, बहुत दूर आ गए, आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो, काफ़ी दिन हो गए, आप लोग के बीच में इतना दूरियां है कि मतलब बता नहीं सकता। अभी उसके लिए इम्पॉसिबल लग रहा है आपके पास आना, लेकिन वो इंसान आपके पास आना चाहता है, ये दूरियां मिटाना चाहता है, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो उस थर्ड पर्सन को छोड़ के आना चाहता है, अगर उसने ऐसा किया था, अगर किसी वो है, अगर वो फैमिली कोई इशू है आप दोनों के बीच में, तो फैमिली को भी छोड़ के आना चाहता है आपके पास, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसको तब तक पता नहीं चला जब तक उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं मिला। हो सकता है कि उसको मतलब हेल्थ इशू आ रही है ना, तो हेल्थ इशू हो सकता है कि उसके साथ रह के, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह के, उसके साथ जाके ना उसको हेल्थ इशू आ गई है, और उसको हेल्थ इशू आ गई और उसको ना ये सब फील आ रहा है कि देखो यार कैसा इंसान है, मैं इतना प्रॉब्लम हूँ, मेरा इतना बुखार है, या तो मैं इतना आज हेल्थ से प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, लेकिन मेरा देखो सामने वाला
जो पर्सन है उसका, जिसके साथ भी है, आपको छोड़ के जो जिसको भी इम्पोर्टेंट दिया था ना, वो इंसान बिल्कुल केयर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो अपने मौज में है, अपने ही उसमें है, और अपना ही खुद मना रहा है, ये हो, ये कर लो, ये कर लो, और ज़्यादा ही बोल रहा है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम नाटक कर रहा हो, ये तुम्हारा बीमारी का नाटक कर रहा है, ये वो, और उल्टा ही उसको बोल रहा है, जबकि आपका पर्सन को हेल्थ इशू है। तो आपको पर्सन को समझ में आया, यार मैंने कैसे इंसान को अपने लाइफ को चूज़ कर लिया, जो इंसान मेरा मतलब मेरा भावना तो छोड़ो, मेरा हेल्थ बुरा है वो भी नहीं समझ रहा है इंसान। चलो मेरा भावना है, ये खाना वो खाना, ये लेके आओ वो लेके आओ, मेरा ख्वाहिश तो पूरा करने का दूर, वो तो इंसान मेरा हेल्थ में ख़राब है फिर भी वो मेरे से काम करवा रहा है, फिर भी मेरे को मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर रहा यार कैसे रिश्ते में मैं आ गया। और मैंने अपने ट्रू लव को, मतलब आपको सच्चा प्यार को, जो आप इतना केयर करते थे, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत केयर करते थे, उनका इतना इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते, और उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया। तो वही आज के डेट में वो आपके लाइफ में आना चाहता है, वो और हेल्थ इशू में नहीं रहना चाहता है, उस परेशानी में नहीं रहना चाहता है, मार और खा के। ऐसा भी हो सकता है कि खाया भी हो, मुझे क्या पता, कार्ड्स बता रहा है, ठीक है ना, और आपको भी क्या पता, आप दो नो कॉन्टेक्ट है, तो कार्ड के हिसाब से जो जो आता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और ये 8 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि अपने आप को ब्लेम करना और हेल्थ इशू रहना, ये दो चीज़ तो पूरा कॉमन है इस कार्ड में, ठीक है ना। और सच्चाई को नहीं देखना कि क्या है क्या नहीं, और जब उसका सच्चाई को देखना, जब तक उसका आंखों में पट्टी आई तब तक बहुत दूर निकल चुके हो आप अभी बहुत दूर निकल चुके हो इस स्टक सिचुएशन से, ऐसा दिख रहा है। और अभी उसको आपको पाना ना, उसके लिए अभी मतलब एक, अगर वो आपको पा लिया इस बार, ठीक है ना, आपको मना लिया, तो मतलब उसके लिए एक कोई बड़ा चमत्कार से कम नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड सबसे पहले तो ये बताता है कि आप दोनों का रिश्ता ना बहुत खूबसूरत था, ओके, और आप लोग का हो सकता है कि लव मैरिज हुआ होगा, ठीक है ना, आप लोग का लव मैरिज हुआ होगा। अगर मैरिज हुआ तो मैंने बोला था पहले ही फॉरवर्ड्स देख के कि आप लोग हो सकता है मैरिज हो, ठीक है, तो आप लोग का लव मैरिज हुआ होगा, ठीक है ना। और जब मैरिज हुआ था ना, स्टार्टिंग में आप लोग बहुत खुश थे, बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए इतना ट्रांसपेरेंट थे कि एक दूसरे को अगर कहीं दुकान में भी जा रहा है उसमें भी बोल के जाता मैं जा रहा हूँ ऐसे, मतलब छोटी सी छोटी बात एक दूसरे को शेयर करते थे अपने, ठीक है ना। और आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, और सब कुछ सही था, ठीक है ना। आपको लगता था ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा जीवन साथी है और हमेशा साथ निभाएगा, ओके, ऐसा ऐसा फीलिंग्स आप दोनों में ही था। लेकिन हो सकता है कि आपका पर्सन को ना, हो सकता है कुछ मतलब उसको उसका लाइफ में थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा ही वो मतलब उसको वो चढ़ गया था, लाइक मतलब होता है ना कि एक नशा चढ़ जाना, नशा लग जाना, पैसों का नशा लग जाना, नहीं तो हो सकता है फिजिकली होने का नशा लग जाना, किसी को रूप रंग देख के मतलब उसके साथ चले जाना को, नहीं तो हो सकता है कि आपसे अच्छा ना बेटर उसको अब तक नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, अब तक आपको आपसे अच्छा बेटर नहीं मिल रहा था, और जैसे आपसे अच्छा और बेटर उसको दिखा कि हाँ ये इंसान तो इसके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपसे ज़्यादा है, आपसे सब कुछ ज़्यादा है, ठीक है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देगा, ये वो फलाना हमका, यही मेरा सब कुछ है, तो ऐसा करके मान के ना वो इंसान जल्दबाजी में वो इंसान आपसे चला गया, ठीक है ना, छोड़ के चले गया, ठीक है ना, उस लालच में छोड़ के चले गया। और छोड़ के तो चले गया, लेकिन उसको स्टार्टिंग में पता नहीं था, उसको स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लग रहा था, और जैसे जैसे उस थर्ड पर्सन का मतलब असलियत सामने आया ना, वैसे वैसे उस आपका पर्सन को समझ में आ गया, जैसे जैसे आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ी, ठीक है ना, आप उनसे दूर हो गए हैं, तो आप लोग के बीच में दूरियां आ गई, और जैसे जैसे उसको अपने लाइफ में टॉर्चर मिलते गया ना लोगों से, उस पर्सन से, जब आप तो इतना केयर करते थे, जब उसको केयर नहीं करने लगा, जब उसको प्यार नहीं मिली, जब उसको कदर नहीं किया गया, तब उसको आज का डेट में आपको याद आ रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है, फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है, आपके लिए जो भी है सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता है, आपको क्लियर कट बात करना चाहता है, ठीक है ना, आपको सब कुछ बता देना चाहता है कि उसके लाइफ में क्या बीता था इतना दिन, क्योंकि उसको भी पता है कि आप पूछने वाले हो, तो आपको विस्तार से, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपको कॉल मैसेज नहीं करना चाहता है, वो सीधा आपको आना चाहता है, आपसे फेस टू फेस बातें करना चाहता है कि क्यों इतना नाराज़ हो, ठीक है ना, क्यों तुम मुझसे दूर हो गए, और ठीक है ना, तो आपका मतलब जो उसका सवाल है ना वो आपका पास जवाब है, तो आप बेफिक्र हो, और आप अपने आप को एक लवेबल पर्सन, और अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा आप एक अपने आप को मतलब आप देख रहे हो कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं अपने जगह में अच्छा हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है ना, ठीक है ना,
और जो भी उसने किया था उसकी गलती है, उसको मेरे साथ नहीं रहना था तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो सब आप उसको सीधा सीधा बताने वाले हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि उसने ना आपको ऐसा भी दिखा होगा कि नहीं आप मतलब आपसे जो बेटर है वो बहुत ही ज़्यादा देंगे वो सब, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। और आप जितना प्यार करते थे, जितना लॉयल थे ना इस रिश्ते में, वो कोई भी नहीं, आपका जैसा प्यार उसको कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। आपने उसको हर एक छोटी सी बड़ी चीज़ भी आपने उसका माफ़ कर दिया था, ठीक है ना। काफ़ी बार हो सकता है कि ना आपने उसने माफ़ कर दिया, उसने काफ़ी बार आपको हो सकता है रुलाया होगा अपना बिहेवियर से, नहीं तो अपना बिहेवियर से आपको बहुत जलाया होगा, तरसाया होगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। अभी वो इंसान ना सच्चा प्यार के तलाश में है, ठीक है ना। कौन सच्चा प्यार करता है, उसको कौन सच्चा है, क्या है, सच्चा प्यार की तलाश है, ठीक है ना। अभी वो उसको लगता है कि सच्चा प्यार आप ही थे, आपके साथ ही इतना खूबसूरत रिश्ता था, आप उसको सच्चा प्यार करते थे, ट्रू लव करते थे, तो आपके पास आना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, अभी वो इंसान सच्चा प्यार के लिए तरस रहा है, दर बदर ढूंढ रहा है कि कौन है सच्चा प्यार। तो सबने आपकी को देख रहा है कि आपने उसको सच्चा प्यार था, और आप जितना प्यार किया था ना उतना प्यार उसको दुनिया में और कोई भी इंसान नहीं करने वाला है, चाहे ये वो लिख के ले ले आपसे, ठीक है ना। आपके जितना प्यार उसको इस दुनिया में और कोई नहीं करने वाला है, इतना केयर कोई नहीं करने वाला है, इतना कुछ जानने के बावजूद भी, क्योंकि आप उसका हर एक सच्चाई से रूबरू हो, ठीक है ना। आप उसका मतलब चाल चलन, उसका कैरेक्टर सब कुछ जानते हो, आप उसको पूरा स्कैन करके रखे हो, ठीक है ना, वो कैसा इंसान है। फिर भी अगर इतना कुछ रहने के बाद भी अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया था उस इंसान को, तो आपने उसका कमियां, आपने उसका अच्छाई सब एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन आज के दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई एक्सेप्ट किया जाता है, कमियां बिल्कुल भी नहीं। जो आप बहुत ही इस मामले में बहुत ही यूनिक इंसान बनते हो, और उनके लाइफ में जो भी प्यार वाला जो सीन होता है ना, उसको अगर प्यार वाला किसी के, और ये भी दिख रहा है कि ये दोनों कार्ड से कि आपने ना उसको सच्चा प्यार का मतलब समझा दिया है, ठीक है ना, प्यार किसे कहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला मैजिशियन का कार्ड है, तो सारे राशियाँ हैं, सारे राशियों का नाम ले लेता हूँ ताकि आप लोग को दिल में खुशी हो जाए, ठीक है ना। तो फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, वाटर एलिमेंट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, आर्ट एलिमेंट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर। एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। ओके, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो सारे कार्ड को क्लियरफाई करते क्या आता है, तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए। द मैजिशियन का कार्ड क्यों है, द मैजिशियन का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 10 ऑफ वांड। उसने ना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया, उसने ना अपने बोझ को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। अपने जो उसने उसको अट्रैक्ट करना था खुशियाँ, उसको अट्रैक्ट करना था अच्छी चीज़ें, उसको अट्रैक्ट करना था अच्छे सब कुछ, ठीक है ना। और उसने अपने लाइफ में सब कुछ बुरा बुरा अट्रैक्ट कर लिया, उसने आपसे दूर जाके ना एकदम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान आज के डेट में खुश नहीं है, जहाँ पे भी है उसका बर्डन झेल रही है, और ऐसा दिख रहा है कि वो सबको खुश करने के चक्कर में ना वही सबका अभी बोझ लेके घूम रहा है। वो इंसान, उसको लगता है कि उसने जो भी किया था उसका कर्मा है, आज के डेट में जो वो अपना बड़ा सा कर्मा बैगेज लेके घूम रहा है, ठीक है ना। और वो वहाँ से निकलना चाहता है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है। जो भी अगर आप लोग का बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसको हटाने के लिए कोशिश कर रहा है वो इंसान, मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि उसका रिश्ता वो टूट जाए, ख़त्म हो जाए और आपके साथ फिर से जुड़ जाए। अगर आपके साथ दूरियां तो है ही आप लोग में, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली भी इश्यूज होंगे, ठीक है ना। वो फैमिली का इश्यूज भी वो ख़त्म करना चाहता है, फैमिली का जो भी प्रॉब्लम है उसको भी ख़त्म करना चाहता है। वो फैमिली के अगेंस्ट भी आपके पास आना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। वो फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकता है, अभी ऐसा दिख रहा है ये दोनों कार्ड से। और ये दिख रहा है कि आपका कदर इस टाइम पे वो इंसान समझ रहा है अच्छी तरह से, आपने कितना उसको प्यार किया था, कितना उसको, हो सकता है कि आपने उसको हर टाइम में हील किए होंगे, हर टाइम पे उसको सपोर्ट किया होंगे, हर एक छोटी बड़ी टाइम पे आपने उसको हमेशा साथ दिए होंगे, लेकिन आपका कदर उसने बिल्कुल भी नहीं किया होगा। आपने उसको 100% देंगे, उन्होंने आपको सिर्फ और 20% भी नहीं दे होंगे, और ठीक है ना, 10% ऐसा कुछ किए होंगे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किए होंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था, एक्साइटेड था कि वो बहुत ही खूबसूरत है, वो जिसको भी चाहता है वो पा सकता है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, ठीक है ना। लेकिन आज का डेट में उसको जवाब दिया हुई टैलेंट, उसका गरूर सब खत्म होते दिख रहा है। आपके साथ जो दूरियां है ना, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा वो इंसान को, वो दूरियां मिटाना चाहता है। उसको लगता है कि आप नहीं हो ना
तो उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मतलब एक बोरिंग सा लाइफ है और कुछ भी खुशियाँ नहीं है उसने, और वो बहुत जल्दी कोशिश कर रहा है खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए, एवेंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी को, ठीक है। लेकिन वो ये दिख रहा है कि उसके सामने हर्डल्स है। और ऐसा भी दिख रहा है अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा मोटू था ना तो वो पतला होते दिख रहा है, क्योंकि उसका बर्डन इतना आ गया कि वो करता करता ना, बोझ लेते लेते ना, वो बर्डन आते आते वो इंसान, मोटू इंसान पतला हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। तो वो अपना सारा बर्डन उतार के फेंकना चाहता है और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आपके साथ जो दूरियां है ना, उसको अभी बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे इस बोझ को उतार के फेंके, ठीक है ना। वो अपने लाइफ में जो भी बैड कर्मा है उससे बाहर निकलना चाहता है और एक अपने लाइफ को खुशियों से भरना चाहता है, ओके। और आपके पास आना चाहता है। उसने आपको बहुत बर्डन दिया होगा पास्ट में, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया होगा उस इंसान ने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वंस। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए 4 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ वंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, बहुत ही पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता था, और उसको ऐसा लगा कि आपके पास इतना पैसे नहीं है जो वो इंसान लग्जरी लाइफ जी पाए, मतलब ऐशो आराम कर पाए, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता, उसको हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वो रहता है ना, क्या करना बहुत ही ज़्यादा अयाशी टाइप का, अयाश करना, ठीक है ना। तो वो अयाश करना चाहता था, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। वो और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान मनी माइंडेड था और पैसे उसी को लेकर ज़्यादा महत्व रखता था और आपसे ज़्यादा अपने करियर को और पैसे को महत्व देता था। और जैसे उसको अपने लाइफ में आपसे ज़्यादा बेटर अच्छा रिश्ता दिखा कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये है, बहुत ही खुशी से रहेगा वो, उसके लाइफ में यही गोल था। हो सकता है कि जिसके पास पैसे रहेंगे, जिसके पास मैं जाके लग्जरी लाइफ जी पाऊँगा, उसके साथ ही जाऊंगा। तो वो इंसान ने आपको छोड़ के उस जगह में शादी कर लिया होगा, नहीं तो उसका रीयूनियन कर लिया होगा, ठीक है ना। उसका पैसा देख के, उसका सब कुछ देख के, और हो सकता है कि जिसके साथ भी गया होगा ना वो भी उम्र में बहुत बड़ा होगा वो इंसान उनसे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने चला तो गया लेकिन उसको लग्जरी लाइफ तो मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन एक मन का जो सेटिस्फेक्शन है ना वो नहीं मिला। वो मन का सेटिस्फेक्शन ना मिलने के चक्कर में वो इंसान में ना चिड़चिड़नेस आ गया, और अभी हर छोटी बड़ी बात को ना चिड़चिड़ करने लग गया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि पास्ट में ना उन्होंने आपको ऐसे ही झूठ बोला होगा, बहाना दिया होगा बहुत ज़्यादा, अपने करियर को लेकर मैं बहुत बिजी हूँ, ये हूँ, और वो इंसान कहीं और ही जाके मतलब अपना मतलब काम निकल रहा था, ठीक है ना। उसको हो सकता है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि उसको सिर्फ पैसा मिल गया तो सब कुछ हो गया, ठीक है ना। अगर कोई उसको पूछे ना तुम्हें पैसे देख के शादी करोगे या प्यार देख के शादी करते हो, वो बोलेगा पैसे देख के शादी करूँगा, ठीक है ना, प्यार तो हम बाद में भी लेके आएंगे, ऐसा थॉट है उसका ठीक है ना। प्यार उसका मतलब प्यार तो हम किसी से भी आ जाएगा, कोई भी हमें आ जाएगा, प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा थॉट उसका होता होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे उसको उस गया वो ऐसा थॉट लेके गया उस चीज़ में, और जैसे जैसे उसका दिन बीतते गया ना उसको समझ में आ गया भाई ये पैसे उसे आने जानी है, 2 दिन का खेल है, और जो एक सच्चा इंसान है वो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। भले अपने लाइफ में पैसा हो ना हो, लेकिन एक सच्चा हमसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ना कुछ भी लेके नहीं जाते ना ही लेके आते इस दुनिया में। सिर्फ़ और सिर्फ अगर कुछ छोड़ के जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना संस्कार और अपना बिहेवियर जो इंसान का बहुत महत्व रखता है। आज के डेट में आपको बहुत ज़्यादा एक आप फुलफिल मान रहा है, आपको फुलफिल, और वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि अभी का टाइम पे वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, वो इंसान आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा पति बन के दिखाऊंगा, ठीक है ना। वो अपने आप को प्रूफ करना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है ना, आपको। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए ना आने के लिए बहुत बेचैन है, आपके लिए बहुत बेताब है, वो बस सोच रहा है, प्लान बना रहा है कैसे आऊँ, क्या करूँ मेरे पास। वो ये भी सोच रहा है मेरे पास सब कुछ है, पैसे है, उससे सब कुछ है, लेकिन मेरा एक मन का सुकून नहीं है, इसलिए वो इंसान लाल पीला हो जा रहा है, ठीक है ना। और उसको पता है कि उसके पास सब कुछ रहते हुए भी एक मन का सुकून नहीं, और मन का जो सुकून है वो आपके पास है, ठीक है ना। अभी उसको जो भी वो मनी माइंडेड था ना उससे चेंजेस हो गया और इमोशन में आ गया, और आपके लिए अभी बहुत ही अच्छा फील कर रहा है, आपको देख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अभी सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से ज़्यादा प्यार करने लग रहे हो, और अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप इस रिश्ते को मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं देते हो आज के डेट में, ऐसा भी दिख रहा है। तो वो इंसान को
आपको इस बात का भी चिढ़ है कि आप उनसे जुदा होकर इतना खुश कैसे रह सकते हो, उनके बिना इतना खुश कैसे रह पा रहे हो। ज़रूर आपके लाइफ में कुछ, और हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में ना हमेशा बोलता होगा देखो मेरे पास ये है वो है ऐसा है, देखो अपनी चीज़ों को लेकर ना आपको आपके आगे ना बहुत ज़्यादा दबदबा करता होगा, देखो मेरे पास ये है वो है। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि उसने खुद से बनाया क्या, वो खुद से नहीं बनाया होगा। बाप दादा का प्रॉपर्टी रख के क्या होगा, उसको ही वो बताता होगा आपको दबदबा करके कि हाँ मेरे ये है वो है, फलाना ढमकाना ऐसा वैसा। लेकिन आपको अंदर से पता रहता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना फैमिली मेम्बर के चलते उछल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके पास अपना कहने के लिए। अगर इसको छोड़ दिया जाए ना तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, थोड़ा भी स्ट्रगल नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में अगर इसको छोड़ दिया जाए तो, ठीक है ना। ऐसा करके आपको फीलिंग्स आती थी और आपको उसको होता है जब वो इंसान जा रहा था ना, आप एक टाइम के लिए हंस रहे थे। आपको लग रहा था कि एक टाइम के लिए आपको हंसी आ रहा था कि देखो देखो वो बेवकूफ़ जा रहा है, इतना अच्छा बंदे को छोड़ के जा रहा है लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ पैसे के चलते उसको मिलेगा आने वाला टाइम पे। और आपको भी एक टाइम पे उसके के में हंसी आ रही थी, ठीक है ना। और आपको तो लगता ही था कि वो गोल्ड डिगर है, उसके लिए तो पैसा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो कोई बात नहीं, उसको इमोशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ, अपने लाइफ को अच्छे से मेंटेन करना जानता हूँ। ओके गाइस, तो अभी वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है, अपने इस रिश्ते में वो एफर्ट लगाना चाहता है, लेकिन वो सोच रहा है कैसे दूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, ठीक है ना। लेकिन एक्शन का मूड में अभी वो समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से करने से अच्छा होगा। तो चलेगा इस देखते हैं 2 of 1 का कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 2 of 1 का कार्ड क्यों है। तो 2 of 1 का कार्ड को क्लियर करता है द एम्प्रेस। ओके, तो गाइस आज का डेट में वो इंसान आपको वैल्यू कर रहा है। वो कहते हैं ना जब सामने होता है तो इंसान का वैल्यू नहीं होता, जब मर जाता है तो बोलते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा था। तो वही सीन हो गया कि वो जब आप सामने थे, उसका पास थे, इतना प्यार लुटा रहे थे, तब वो इंसान आपको कदर नहीं किया और उसको बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया, ठीक है ना। और आज के डेट में देख रहा है कि जब वो बेहतरीन जो उसको निकला, जब वो हीरा को देखा तो वो कोयला निकला, जब कोयला निकला तो उसको पता चला कि अरे हीरा को छोड़ के उसने कोयला को सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसा दिख रहा है कि आप तो अपने लाइफ में बहुत खुश हो, इम्प्रेस का एनर्जी में लाइक मतलब आप खुद से ही फुलफिल हो। आपको लगता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ अपने लिए, खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, अपने लाइफ को आगे लेके जाने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स है, मैं बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ, मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ, मैं बहुत ही लकी पर्सन हूँ, मैं अपने लिए भी लकी हूँ, औरों के लिए भी लकी हूँ, और मैं जो भी चाहता हूँ पा ही लेता हूँ आज नहीं तो। और जो भी मेरा कदर नहीं करता वो उसकी गलती, जो मुझे पहचान नहीं पा रहा वो उसकी गलती। आप मतलब अपने आप को किसी एक रानी के जैसे या तो राजा का जैसे अपने आप को सोचे जा रहे हो, ठीक है ना। और आपको आज के डेट में इमोशनी उसके उस रिश्ते में, उस बंदे में जिसके लिए भी आप देख रहे हो बंदा बंदी, उसके लिए इतना इमोशन नहीं होते। आप भी उसको अपने हाल में छोड़ के चले गए हो, ठीक है ना। और वो इंसान जो इंसान आपको पास्ट में कदर नहीं करता था, ठीक है ना, वो आज की डेट में कदर कर रहा है। अब उनको लगता है कि आप एक इतना खूबसूरत इंसान हो, बाहर से तो आप खूबसूरत हो ही, अंदर से भी आपका सोल है ना बहुत प्योर है, बहुत खूबसूरत है, और वो आपको एक लक्ष्मी की तौर पे देख रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि मैंने लक्ष्मी जैसा एक लड़की को छोड़ के चले गया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि जब वो जा रहा था ना उस टाइम पे हो सकता है कि आपका हालत इतना अच्छा नहीं था, ठीक है ना, आप थोड़ा वीक थे, वीक फील करते थे, हो सकता है कि आपके पास फाइनेंस इतना अच्छा नहीं था। तो वो जब चलेगा ना तो अपने आप को बहुत ही वैल्यू करने लगा, अपने फाइनेंस में अच्छा करने लगा, आप अपने काम से बहुत ही वो प्यार करने लगे और अपने लाइफ को बहुत ही खूबसूरत से बैलेंस बना लिया, ठीक है ना। अभी वो इंसान आप पीठ पीछे आपकी तरफ आना चाहता है, और ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी पता नहीं कि वो आना चाहता है नहीं, और आपको लगता भी नहीं, और आपको ऐसा भी लगता है कि आए तो अच्छी बात है, ना आए भी तो अच्छी बात है, मैं तो अपने लाइफ में खुश हूँ, और अगर मुझे कोई अच्छा मिलेगा जिससे मैं फीलिंग्स शेयर कर पाऊँ, जो मुझे अच्छा लगे, मैं भी उसके साथ चल दूंगा। ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने वाले को गर्दी कम, आने वाले को वेलकम। तो आप भी ऐसा माइंडसेट में आ गए हो। तो वो इंसान अभी आज के डेट में ये सोच रहा है कि आप बहुत खूबसूरत है, आप हो सकता है आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो, नहीं तो हो सकता है कि आप कोई ऐसा आर्टिस्ट हो, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचुरल से
कनेक्ट हो, ठीक है ना, नेचुरल से कनेक्ट हो, और आपका मैनिफेस्टेशन पावर ना बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, और आप बहुत ही प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को, ठीक है ना, और आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हो। आप में ना एक ऐसा दिव्य शक्ति है जिस शक्ति से ना आप ना किसी को भी काबू कर सकते हो, लेकिन आप काबू करना चाहते हो और जिसको भी हेल्प करते हो अच्छे लोगों को हेल्प करना चाहते हो, ना कि बुरे लोगों को, ठीक है ना। आप अपने आप में वो फील हो और आपने चीज़ों को लेट गो कर दी, ठीक है ना, आप चीज़ों को लेट गो करके उसका भी आपका पर्सन का भी चीज़ों को लेट गो कर दिया, उसको भी माफ़ कर दिया, और अपने लाइफ में एक न्यू लाइफ आपने जी रहे हो, ठीक है ना। और ऐसा लाइफ जहाँ पे आप बहुत ही एवेंडेंस फील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आप बहुत ही खुश हो, ठीक है ना, और आपको लगता है कि जो मुझे पाएगा ना उसके लाइफ में भी 4 चांद लग जाएगा। आपको पता है कि आप बहुत ही लकी इंसान हो, ठीक है ना, आपको जो भी पाएगा वो खुशकिस्मती रहेगा। तो आपको पूरा अपने ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और आपको रोना धोना हो सकता है पास्ट में आपने रोना धोना बहुत किया होगा, लेकिन स्टिल आप बिल्कुल भी रोना धोना नहीं करता इस इंसान के लिए, ठीक है ना। और ऐसा भी आप सोचते हो कि जो मेरा है वो मुझे मिल के ही रहेगा, ठीक है ना, मेरे से कोई नहीं छीन सकता। आप भी इस फीलिंग्स में हो, और अभी आपका पर्सन ना हो सकता है कि वो किसी खूबसूरती देख के, अट्रैक्शन देख के, सिर्फ ऊपर का 2 दिन का चांदनी देख के ना उसने ज़िंदगी का पूरा सब कुछ बिखर के चले गया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि वो जिसके साथ भी गया उसका खाली दिखने में खूबसूरत था, लेकिन अंदर से जो सोल बोलते हैं ना कि देखो इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना, अगर अंदर उसका अच्छाई नहीं है, कुछ गुण नहीं है, संस्कार ही नहीं है, तो वो खूबसूरती चेहरा लेके कितना दिन ही उसके साथ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो खूबसूरत चेहरा भी आने वाला टाइम पे बदसूरत में बदल जाए। बदसूरत नहीं बदलेगा तो चेहरा तो ढल ही जाता है समय के हिसाब से, ठीक है ना। तो लास्ट में रह जाता है आत्मा, सोल और संस्कार। अगर उस इंसान का संस्कार सही नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। तो वैसे लोगों को वैसा ही मिलता है जो इंसान मतलब चीज़ों को कदर नहीं करता है, और हमेशा लोग ना अच्छे लोगों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं वही इंसान हमें नज़रअंदाज कर देता है, ठीक है ना। और आपने ना उसको पूरा मतलब ऐसा दिया, आपने हो सकता है कि उसको एकदम बच्चे जैसा प्यार किया है, ठीक है ना, एकदम अपने, क्योंकि ये माँ का कार्ड भी कहता है, ठीक है ना। और नहीं तो हो सकता है कि उसने आपको प्रेग्नेंट करके भी चले गया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे ही दिमाग में आया तो बोल दिया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आप सिंगल मदर भी हो सकते हो, ओके, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में भी एक थर्ड पार्टी है जो मतलब उसको लाइफ को कब्जा करके रखी है और उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता है, वो सिर्फ दिखावा करती हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो बाहर आना चाहता है, आपके पास मिलना चाहता है, आपके साथ फेस टू फेस करना चाहता है, वो आपको लेकर बहुत ही सीरियस है, बहुत ही पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर बहुत अच्छा सोचता है। और उनको लगता है कि आप एक ऐसा बंदा हो तो बंदी हो कि आपके साथ शादी किया जा सकता है और आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो पर्सन हो ना, जैसा पर्सन हो, आप ना गुस्से को ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करते हो। आप मतलब गुस्सा या तो कुछ भी आपका नेगेटिविटी या ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करते हो, आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हो और चीज़ों को लेट गो कर देते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए। 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है, तो 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द स्टार। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि वो जिस भी सिचुएशन में है, हेल्थ इशू है उसका, ठीक है ना, वो थर्ड पार्टी में स्टक है, कोई अदर क्षेत्र में, तो उसको पूरा भरोसा है कि वो उस जगह से निकल आएगा, ठीक है ना, वो उस जगह से निकल आएगा, वो बैलेंस बना लेगा। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ने ना आपको ना एकदम मतलब आप तो मतलब आपको मतलब आपने उस इंसान के लिए ना बहुत ज़्यादा सपने देखे होंगे, शादी के लिए सपने देखे होंगे, बच्चे के लिए सपने देखे होंगे, कहीं घूमने जाने के लिए सपने देखे होंगे, कैसा कैसा आपका लाइफ का बहुत ज़्यादा सपने दिखे होंगे। और उस इंसान ने आपका सारा सपना चूर चार के रख दिया होगा, ठीक है ना। आपका सारा मेहनत, आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट जो बहुत टाइम से आप कर रहे थे उसके लिए, और वो इंसान ने चूर चार करके छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। और उसने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि आपका इमोशन का क्या, आप कैसे बैलेंस करोगे अपने
लाइफ को, कैसे आपने ज़िंदगी गुजारोगे, एक बार भी नहीं सोचा। और वो उसने आपको रोता हुआ हालत में छोड़ के चले गया, आपको तरफ एक बार भी नहीं देखा। लेकिन आज के डेट में उसको पूरा उम्मीद है कि वो इंसान इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा। क्यों? क्योंकि उस स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि आप ना अपने आप को पूरा बैलेंस कर लिया हो, आप अभी मेंटली और फिजिकली पूरा बैलेंस हो, ठीक है ना। आपको अभी कोई भी इंसान फटाक से आके झूठ बोल के, नहीं तो कोई भी इसका माइंड गेम खेल के आपको इमोशनली ट्रिगर नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आप तो बैलेंस हो गया, लेकिन वो इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपने लाइफ को, अपने दिलो दिमाग को, ठीक है ना। उसका अभी दिलो दिमाग बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। वो जहाँ पे जो काम नहीं करना चाहता उसी को वो करना पड़ रहा है, जो वो नहीं बोलना चाहता वही उसको मुंह पे आ रहा है। मतलब उसके साथ मतलब खाली उल्टा उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है फिर भी उसके साथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली उल्टा ही होना है ना। तो चीज़ें सब बिखरी पड़ी हैं उनके, उसका सब, ठीक है ना। और वो जो बिखड़ा जो चीज़ें थे ना उसका, तो उसका खुद का किया धारा था उस इंसान का, ठीक है ना। उसने फ्यूचर में नहीं देखा और उसने जल्दबाजी की चीज़ों को लेकर, और उसका लालच आ गया था। और वो उसका लालच ही आज के डेट में उसका एक बहुत बड़ा वो मुसीबत बन चुका है, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, वो देख रहा है कि आप एक स्टार बन चुके हो, आप बहुत ही ग्रोथ कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत ही फेमस हो गए हो, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको मानते हैं, लोग आपको गुरु के जैसे मानते हैं, ठीक है ना। आप एक हीलर हो, उनको ये भी लगता है। और हो सकता है पास्ट में वो आपसे हील लेता था, हील हो जाता था और दूसरे को जाके वो बांट देता था, ठीक है ना। और आपको भी लगता होगा कि ये कैसा इंसान है, मेरे पास आता है, हील हो जाता है और मैं उसको हील कर देता हूँ, ब्रोकन हार्ट से निकल देता हूँ, और फिर जाके वो किसी और के पास चला जाता है और मेरा हार्ट ब्रोक कर देता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने वो पास्ट में उस इंसान के लिए बहुत सारा एफर्ट लगा था, बहुत कुछ किया था, लेकिन जब आपने बोला होगा कि मैं तुम्हारे लिए ये किया था, वो किया था, तो उन इंसान ने आपको ही 2 बात सुना दिया होगा, तो आपने भी उम्मीद छोड़ दिया होगी इस रिश्ते से कि चलो जाने दो, छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उसको पूरा उम्मीद है आज के डेट में कि वो थर्ड सिचुएशन से बाहर निकल के आएगा, जो भी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के आएगा और आपके साथ फिर से इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा। क्योंकि उनको लगता है कि आप ना एक ऐसा इंसान भी हो जो बहुत ही दयालु हो, आप बहुत जल्दी दया कर देते हो लोगों में, ज़्यादा मतलब आप वो किसी को, और आप ना रिश्ते को तोड़ने में बिलीव नहीं करते हो, आप जोड़ने में बिलीव करते हो और हमेशा सच्चाई में बिलीव करते हो, ठीक है ना। और आपसे कोई झूठ बोले आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। जो इंसान ने आपने पास्ट में बहुत झूठ बोले थे उसको लेकर भी वो शर्मिंदा है आज के डेट में, ओके गाइस। और वो आना भी चाहता है, तो वो देख रहा है कि आप तो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो और आपके लाइफ में सब कुछ है, और आप अभी क्यों चाहोगे उसको, अभी क्यों लाओगे उस वैसा इंसान को इस टाइम पे आप, जबकि आप ही इतना फुलफिल हो, ठीक है ना। वो इंसान सोच रहा है इस टाइम पे यार मेरे जैसा इंसान अभी ये थोड़ा एक्सेप्ट करेगा, एक तो मैं उसका लेवल का भी नहीं हूँ और ऊपर से मैं कैरेक्टर भी वो मेरे उसके आंखों के आगे क्या अच्छा नहीं है। उनको अभी ऐसा लगता है आपको पर्सन ना कि आप उनको नफरत करते हो, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते हो, ठीक है ना। जबकि आप फॉरगिव कर दिए हो, आपने लेट गो किया सिचुएशन को, फिर भी लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आपके नज़र में उसका कैरेक्टर ना अच्छा नहीं है, मतलब आप उसको सोचते हो कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ऐसा है, उसको ऐसा लगता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है और उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे करके आपको मतलब वो दिखाए कि वो ऐसा इंसान नहीं है, बस उसका मजबूरी था और ऐसा उस टाइम पे जो वो मतलब भटक गया था सिचुएशन और लालच में आकर, ठीक है ना। तो वैसे ही बताना चाहता है, लेकिन ऐसा बात भी बताना नहीं सकता वो इंसान कि मैंने ये सब किया था। अगर उसने बता दिया तो उसका क्या ही इज्जत रह जाएगी आपके आगे, ऑलरेडी उसका इज्जत तो जा ही चुकी है आपकी आंखों के आगे। आप तो उसको एट ऑफ सोर्स में देखते हो, आपको लगता है कि वो सब कुछ लुटा के बैठा है, अगर वो मेरे पास भी आ जाएगा तो मेरे को क्या देगा, जबकि वो खुद ही लुटा हुआ है, तो ऐसा भी आपको फील आता है, ओके गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना था हमें बताएं 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो गाइस उन्होंने आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते छोड़ के चले गया था इस रिश्ते से। उनको लगा था कि वहाँ पे सब कुछ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट मिलेगा, ये वो बहुत ज़्यादा प्यार करेगा उनको, वो सक्सेस मिल जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत ज़्यादा उसने प्लानिंग करके आपको छोड़ के चले। और हो सकता है कि जाने के टाइम पे उसने नाटक भी किया कि वो मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी होके जा रहा हूँ, लेकिन अंदर के बाद आपको पता नहीं रहेगा
लगा, ठीक है ना। और आपने भी मान लिया होगी ठीक है वो इंसान खुश नहीं है, दुखी होके जा रहा है, मेरे से प्यार करता है, ऐसा ऐसा कुछ आपको शो किया होगा उसने, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बारे में ना उसका फ्रेंड सर्कल, नहीं तो उसका फैमिली मेम्बर, नहीं तो हो सकता है आसपास के लोग ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाया होगा उसके कानों में, और उसका कान में भर दिया होंगे आपके लिए बहुत भला बुरा, और वो इंसान ने ना सबका सुन के आपका जो सच्चाई था वो ना ही देख के और उसने आपको छोड़ छाड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि उसको जाके ना जो भी सोचा था उसने कि आपसे जाके ना, और हो सकता है कि अगर शादीशुदा हो आप लोग बच्चे हैं तो हो सकता है कि उसने अपने बच्चे को भी लेके गया था, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है साथ में। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान के अभी वो आना चाहता है, अब जाने वाला तो बात बोल दिया मैंने पास्ट का, और पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि आपको कुछ बताने की कोशिश किया होगा उनसे, ठीक है ना, ऐसा ऐसा पाठ पढ़ाने की कोशिश किया होगा, और आपने भी उसका हाँ हाँ में भरोसा करके चलो ठीक है तुम जा रहे हो तो कोई बात नहीं, हाँ हाँ में आपने भी मान लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको अंदर से तो दुख था, ये इंसान मुझे भले छोड़ के जा रहा है किसी और के साथ, चलो कोई बात नहीं, ये खुश रहे तो मेरा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो इससे प्यार करता हूँ, ठीक है ना। आपने भी उसको जाने दिया और उसका हाँ में हाँ मिला दिया, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान ने आप जाते समय बताया कुछ और था और रीज़न कुछ और था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान ने आपको ना, मैं बोल देता हूँ, या तो फैमिली मेम्बर के लिए या तो वो अपना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में वो खुश नहीं है, ठीक है ना। और इस टाइम पे दिख रहा है कि आपके बारे में वो गॉसिप भी कर रहा है अपने फ्रेंड सर्कल से कि आप कैसे हो, आपका हालत क्या है, कहीं आप किसी और से तो रिश्ता नहीं जुड़ लिया, कहीं आप बिल्कुल तो इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर लिया उसका हरकतों को देख करके। तो वो भी इंसान सबसे खबर निकलने की कोशिश कर, हो सकता है कि आपके ऊपर कोई अपना दोस्तों को भी जासूसी करने में रखा होगा कि देखना ज़रा ये क्या करता है क्या नहीं करता है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां है उस दूरिया को मिटाना चाहता है, बहुत ही एफर्ट लगाना चाहता है, और जो भी उसका लाइफ में थर्ड पार्टी है उसको एकदम क्लियर करना चाहता है, एकदम अच्छी तरह से साफ कर देना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है, और आपको आके सब कुछ बताना चाहता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आप वो अपना दुखड़ा सुनाने वाला है आपको, ठीक है ना, आपके साथ आगे बढ़ने का वो बहुत ही सोच रहा है। ओके, और एफर्ट भी लगाना चाहता है। तो चलिएगा इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बेहतर को छोड़ के बेहतरीन को तलाश में गया था, ठीक है ना। हो सकता है कि मैंने जैसा बोला था पहले भी, तो ये दिख रहा है कि हो सकता है कि उसने आपको ना आपको पीठ पीछे आपका बहुत ज़्यादा उसने बातें छुपाई होगी, आपको बताया नहीं होगा, और हो सकता है कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा दिया, ऑन ऑफ बहुत किया होगा, वो इस रिश्ते से साइलेंट ब्रेकअप भी किया होगा आपसे, और आपको पता भी नहीं चला होगा साइलेंट मूव ऑन क्या होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा कि वो इंसान कब आपके लिए रिश्ते से गया है और कब उसने किसी थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता बनाया, तो आपको पता भी नहीं चला होगा। और वो इंसान को ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ये सब तो होता ही रहता है, नॉर्मल चीज़ें हैं, प्यार और मोहब्बत में होता ही है, जो मुझे अच्छा लगेगा जिसके मैं अट्रैक्ट होऊंगा उसके साथ ही जाऊंगा, शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देगा, और तुम तो ऐसा बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो, तुम ऐसे भी ये नहीं करने वाला मेरे लिए, वो नहीं करने वाला। तो आप जो नहीं कर रहे थे ना उसके लिए इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आप नहीं करना चाहते हो, बैड कर्मा अपना पैदा नहीं करना चाहते हो। आप चाहते थे कि मैं कुछ भी करूं लेकिन कर्मा अपना ख़राब नहीं करना चाहता किसी के लिए भी, ठीक है ना। और हो सकता है कि उस बंदे ने आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया होगा ये करने के लिए, कुछ ऐसा काम करने के लिए जो आपको दिल से करना पसंद नहीं था, ठीक है ना, और आपने ना कर दिया। तो उसने ना पीठ पीछे आपका बहुत ही बातें छुपाए, आधा रिश्ते में चले गया वो लालच में उसको पाने के लिए, ठीक है ना। हो सकता है कि वो इंसान फिजिकल लालच में, हो सकता है किसी और के साथ चले गया होगा, आपको छोड़ के, आपको बोला होगा, आपने कुछ ऐसा नहीं किया होगा, उसका बात नहीं माना होगा, तो उसने आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। और लेकिन उसको जब गया था ना उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी उसको दिल से प्यार करते हो, हमेशा उसके लिए अच्छा चाहते हो और हमेशा उसके साथ जीवन भर साथ देने के लिए रेडी हो, ठीक है ना। उसने सिर्फ और सिर्फ दो मतलब कि ये 2 दिन की खुशी के लिए ना उसने 7 जन्म का रिश्ता तोड़ के
चले गया वो इंसान, ठीक है ना। और उस टाइम पे उसको रियलाइज़ नहीं हुआ, जो पाना चाहता वो पा लिया। जब पाया तो उसको ये लगा कि ये जो भी मैंने किया ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना लालच के चलते, अपना मतलब अपना जो डिज़ायर है उसको पूरा करने के चलते मैंने अच्छे खासे इंसान को, अच्छा खासा बंदी को मैंने उसका लाइफ में धोखा दे दिया, चीट कर दिया। जो आज के उस टाइम पे तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है सच्चा प्यार क्या होता है और ट्रू लव क्या होता है, किसी को दिल से चाहना क्या होता है, ठीक है ना। अब उसको अपने लाइफ में जिसके साथ भी है ना उसका धोखे वाला चीटिंग फील आ रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान घूम घूम के आपके पास बात ही देख रहा है, आपके साथ ही देख रहा है। वो आप दोनों का रिश्ता इतना खूबसूरत था, और पीछे का सब पास्ट के बातें को देख रहा है कि आप लोग कितना खूबसूरत थे, कितना अच्छा थे, और उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, आप जबकि उसके साथ इतना लॉयल था, ठीक है ना, फिर भी उसने आपके साथ चीटिंग किया। तो आपको ना अभी ऐसा है कि आपके साथ अच्छा नहीं किया उसने, और अपने खुद ही अपने प्यार को, ट्रू लव को उसने अपने हाथ से ही गवा दिया, ठीक है ना। तो वो इंसान अभी बहुत सारे, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको महत्व दे के अदर लोगों को, नेगेटिविटी को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी बुरे लोगों को, ठीक है ना, फ्लर्ट करना, वो सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता था, ठीक है ना। और आप जो अच्छे थे, लॉयल थे, आप उनके अलावा और किसी को भी अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं करते थे, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान आपका रहते हुए भी वो अदर लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करता था। तो आज के डेट में वो दिख रहा है कि उसका एंटरटेनमेंट ना उसके ऊपर ही भारी पड़ गया, ठीक है ना। तो अभी किसी का एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता, और वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। क्योंकि वो इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि आपको कोई और ना चुरा ले उनसे, ठीक है ना, आपको कोई और ना चुरा ले। अभी वो इंसान आपको छुपा के रखना चाहता है, आपके प्यार को छुपा के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। और आप वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा सोच रहा है कि यार मेरे पार्टनर को अभी कोई किसी को चुरा ना ले, कोई उसका दिल किसी और पे ना आ जाए, यार मैं क्या करूँ, अभी उसके पास जा भी नहीं सकता और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और मेरा हालत ऐसे है, मैं तो फोकट का इतना सारा सबको इंटरटेनमेंट करने का चक्कर में इतना सारा उलझा लिया है अपने लाइफ को कि मैं अभी अपने सच्चा प्यार के पास भी जाऊँ तो कैसे जाऊँ, और ये लोग जो भी मैंने उलझा के रखा था ये सारा चीज़ सब कैसे मिटेगा, और मेरे कैरेक्टर से जो दाग लगा है वो कैसे मिटेगा। आप उनको ना ऐसा सोचते हैं कि वो एक धोखेबाज है, वो एक चीटर है, वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता, वो अपने लाइफ में हमेशा लोगों को दुख देता है, प्रॉब्लम देता है, और वो इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उसके हाल में छोड़ दो। अगर मैं उसके साथ रहूँगा, उस टॉक्सिक इंसान के साथ, उस नेगेटिव इंसान के साथ, तो मेरा भी हालत ऐसा ही हो जाएगा, उसका बैड कर्मा भी मेरे पास जुड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उसके साथ मेरा रिश्ता जो भी कनेक्शन है उसको ख़त्म कर दो और इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो। क्योंकि भले ही मैंने इसको बहुत ही प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, लेकिन ये इंसान डिज़र्व नहीं करता मेरा सच्चा प्यार को, ठीक है ना। आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है ना, नहीं तो करने के लिए सोच रहा हो, और वो इंसान को बहुत डर लग रहा है आपके पर्सन को कि आपको कोई ना और चुरा ले, आप किसी और के फीलिंग्स में ना आ जाओ। क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ही इमोशन हो, और आपको कोई अगर प्यार दिया, आपको कोई दो मीठी मीठी बातें बोला, तो आप उसके लिए ही अपना सब कुछ एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो जाते हो, उनकी बातें भरोसा कर ले। तो वो सोचता है कि आपको कोई भी आसानी से पटा सकता है, ऐसा भी उनको लगता है, और उनको बहुत ज़्यादा डर है कहीं आप किसी का बहकावे में ना आ जाओ, ठीक है ना। तो लास्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलना था मदद कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ कप। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के था, लोगों के साथ नए नए रिश्ते बनाना, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, लोगों के साथ हंसते, मतलब जो भी उसका अदर जेंडर है, अगर वो लड़की है तो लड़कियों के साथ बात करना, लड़कों के साथ हंसना खेलना, बैठना उठना बैठना बहुत ही मज़ा आता था उसको फ्लर्ट करना, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है, और हो सकता है कि आपने उसको वैसा करते हुए रंगे हाथों में पकड़ा, ठीक है ना। और जब भी आपने रंगे हाथों पकड़ा ना, तो आपको समझ में आ गया ये इंसान फ्लर्टी है और ये सबके साथ ही उड़ना चाहता है ये, तो मैं ऐसा इंसान के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जो इंसान सबको इंटरटेनमेंट करता है और मुझे दरकिनार कर देता है, ठीक है ना। उसने आपको पास्ट में ना लोगों के चलते, अपने फ्रेंड सर्कल से चलते, फैमिली के चलते, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपको दरकिनार, आउटसाइडर घोषित कर दिया था कि आप उनके लाइफ में कुछ भी नहीं हो, कोई भी महत्व नहीं करते, ठीक है ना। और वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि इस समय ना अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, उसका बचकाने स्वभाव के चलते उसने एक खूबसूरत सा
बंदा बंदी को खो दिया है तो वो इंसान फिर से पाना चाहता है, आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपको छोटे सा ही भले लेकिन ऑफ़र करना चाहता है, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, फिर से फ्रेंडशिप से ऊपर करना चाहता है, लेकिन तुरंत ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि पहले फ्रेंडशिप करूँ, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ूँ, अपने दिल के बात बताऊँ, ठीक है ना। और यह भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके साथ बातें करना चाहता है, ठीक है ना। और उनको ये भी वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, आप भी इक्वल गिव एंड टेक कर लो, ठीक है ना। वो आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है उसके दिल में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी छुपा कर भी आपका जो इमोशन है ना वो छुपा नहीं पा रहा है, उसको आ रहा है, उभर के आ रहा है, ठीक है ना। मतलब देखने से पता चलता है हाँ कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपको प्यार देना चाहता है, ठीक है ना। वो एक्शन लेना चाहता है और जो भी उसने किया था ना गलती पास्ट में किसी और को किसी लालच में आकर, तो उसको वो चीज़ का सबक मिल गया, दिख रहा है कि उसको समझ में आ गया कि सब चीज़ ही पैसा नहीं होता, ठीक है ना। और प्यार तो बिल्कुल भी ख़रीदा नहीं जा सकता, प्यार तो एक अनमोल चीज़ है जो कभी ख़त्म भी नहीं होता, ठीक है ना। तो प्यार पाना भी एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, सच्चा प्यार, ठीक है ना। तो वैसा भी सोचता है अभी वो इंसान अपना सच्चा प्यार पाना चाहता है। और वो जब भी देखता है कि सच्चा प्यार कौन है मेरा, तो सिर्फ आप ही दिखाई देते हो कि आप ही उसको इतना प्यार किया था, आपने कितना एफर्ट लिया था, ठीक है ना। आपने उसके लिए कितना मच्छी का जैसा तड़पाया, और हो सकता है उस इंसान ने ना आपको मच्छी की तरह ऐसे जो कप के अंदर है ना उसना तड़पाया, ठीक है ना, बिना पानी में आपको रख दिया होगा, ऐसा करके हो सकता है कि, ठीक है ना, आपको तड़पाया होगा। लेकिन आप भी इस टाइम पे उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई नया बंदा मिले या तो नया बंदी से मैं करूँगा, लेकिन ये पास्ट का बंदा से नहीं करूँगा, ये मैंने बहुत बार हर्ट किया है और इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, ये कभी भी चेंज हो सकता है। इसका माइंड बहुत ही बचकाने स्वभाव के है, आप ऐसा ही सोचते हो, ओके। तो गाइस लेकिन आपका पर्सन आपको बताना चाहता है सच्ची बात, मन का भावना बताना चाहता है जो उसके दिल में काफ़ी टाइम से छुपा हुआ है। और जो भी आपके पीछे आपका मतलब रह के हो भी रहते हुए भी उसने जो भी किया था ना वो सारा कुछ वो आपके आगे खुल के बोलना चाहता है। और वो चाहता है कि आप भी ये सब बातों को ना हल्के में लो, कुछ इतना बड़ा इशू मत बनाओ, ठीक है ना। जो भी हो गया सो हो गया, सबको भूल जाओ, ऐसा वो चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ कब तक कांटेक्ट करने के चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस वांट का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि 1 महीना, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए हो सकता है 5 आवर्स में आपको आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। ओके गाइस, तो आपके लिए डिवाइन क्या बोलते हैं, नहीं सबसे पहले वो देख लेते कि आपका येस और नो, ठीक है ना। आप एक कुछ भी क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, येस और नो बताने की कोशिश करता हूँ मैं कि आपका क्वेश्चन येस है या नो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए येस और नो में। तो गाइस आपने जो भी सोचा वो नो है, ठीक है ना। आप जो भी सोचा वो नो है, और कब तक नो है ये मैं ड्यूरेशन नहीं बताया क्योंकि इंसान का फीलिंग्स कभी भी चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन का गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। तो डिवाइन भोलेनाथ आपको क्या करना बता रहा है क्या, ठीक है ना। द भोलेनाथ का गाइडेंस देख लेते हैं। भोलेनाथ का गाइडेंस है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आप अपने लाइफ को, आप अपने करियर को, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, उस पर नयापन लाइए, ठीक है ना। कुछ नया काम करना है, अगर आपने किया है 2-1 दिन में नया कुछ शुरुआत किया तो उस पर फोकस कीजिए, आप ग्रोथ होंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ होंगे। और ज़्यादा इधर उधर की बातें ना सोच के अपने लाइफ को, अपने गोल को अचीव करने के लिए सोचिए। जो भी अगर आपने एक बार पेंटिकल्स में मतलब लाइक पेंटिकल्स में अगर एकदम अपना वो बना लिया है ना, तो आपको भी हर तरफ से एबंडेंस मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप अभी जिस भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आप अभी जिस जगह हाथ दोगे ना वही जगह में ना आपको मतलब आप हाथ देते, वो कहते हैं ना कि हाथ देते सोना बन जाता है। तो भोलेनाथ आपको ये बोल रहा है कि आपको अभी इस टाइम पे इतना पावर है आपके पास, इतना मैनिफेस्टेशन का ताकत है आपके पास कि आप जिस चीज़ को दोगे ना वही सोना बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन भोलेनाथ चाहता है कि देखो लेकिन केयरफुल, ऐसा ना हो कि आपका खाना भी सोना बन जाए तो
ज़्यादा का लालच में मत रहिए, ठीक है ना। जितना हो सके एफर्ट लगाए चीज़ों पर, और आप जो भी कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। और वो बोलने तो ये भी बोल रहे हैं, आने वाला टाइम पे बहुत ही खुशी आने वाला है आपका लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस आने वाले। बहुत टाइम से अगर आपने सोच के रखा था कि कुछ पाने के लिए ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो भी काम बनता हुआ दिख रहा है आपको। बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी आने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई नया रिश्ता आने वाला है, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में खुश हो जाने वाले हो। ओके गाइस, तो बिंदा बेहिचक रहिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ते रहिए, अपने गोल को अचीव कर लीजिए जो भी आप पाना चाहते हो। क्योंकि अभी भोलेनाथ बोल रहे हैं कि अभी आप ही का टाइम है। अभी आप अपने आप में इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए, और आप चीज़ों को कदर कीजिए, और ठीक है ना। और जो आपको आसपास दिख रहा है, जो आपको कदर कर रहा है, उसका आप भी कदर कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई आपको बहुत ज़्यादा कदर कर रहा है और आप खाली रोए जा रहे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। और अपने लाइफ को लेकर आगे बढ़िए, ठीक है ना। आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाला है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।